हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव का एपिसोड नंबर 19। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। ये सारा तमाशा होते देख आस्था ऊपर आती है और प्रेम से पूछती है, क्या हुआ भाई? भाई ये लो, आप पानी पियो और शांत हो जाओ। अपने सामने से प्रेम उस गिलास को हटाकर आस्था से कहता है, माँ के हाथ में खून लगा था, उनके हाथ में चाकू भी था। मैंने खुद कमरे में देखा है आस्था, विश्वास करो मेरा और अंदर जाकर देखो। प्रेम की बात सुनकर आस्था कमरे की ओर बढ़ती है और दूर से ही अंदर झांक कर देखती है। अंदर देखने के बाद वो एक बार अनुराग को देखती है और अपना सर ना में हिला देती है। आस्था अपनी जगह पर वापस आती है और कहती है, भाई ये लो पानी पियो और शांत हो जाओ। आस्था की बात सुनकर प्रेम फिर दोबारा उसी बात को दोहराता है जो इतनी देर से वो कह रहा था। आस्था, अभी देखा ना अंदर, माँ के हाथ में खून, वो खून। इससे पहले कि प्रेम आगे कुछ बोल पाता, अनुराग आस्था के हाथ में पकड़ा हुआ पानी का ग्लास लेता है और प्रेम के मुंह पर मार देता है। प्रेम हैरान हो जाता है और जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह जाता है। उसे ये समझने में समय लग रहा था कि हुआ क्या। अनुराग प्रेम का हाथ पकड़ता है और उसको कमरे के अंदर ले जाता है। कमरे के अंदर के हाल कुछ और ही थे। अपराजिता जी सोफे पर बैठी थी और उनके सामने रखे कॉफी टेबल पर उनका और अनुराग का डिनर रखा हुआ था। उनके हाथ में ना ही तो कोई चाकू था और ना ही खून। वो आराम से उस सोफे पर बैठकर अपना डिनर कर रही थी। अपराजिता एक थकी हुई आवाज में प्रेम को देखकर कहती है, प्रेम आ गया बेटा तू? बहुत लेट हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, पता नहीं अचानक से सिर घूमने लगा। सौम्या अभी आई थी मेरा इलाज करने, नीचे जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है मेरी, इसलिए मैंने अपना और तेरे पापा का खाना ऊपर ही मंगवा लिया। अपराजिता की बात सुनकर अनुराग तेज आवाज में प्रेम से कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कहे जा रहे थे? ऐसे ही होता है प्रेम, जब बेफालतू में हम उन चीजों में घूमते हैं जिन चीजों के बारे में हमें नहीं पता होता। दिमाग चल जाता है इंसान का, और तुम्हारे साथ भी वही हुआ है। देखो प्रेम, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं कोलकाता की भी आबादी की बात करता हूँ ना, तो वो लगभग 1 करोड़ है। अब सोचो, दुनिया इतनी बड़ी है तो ना जाने कितने मुंह होंगे और कितनी बातें होंगी। अब इन सारी बातों को हम ध्यान नहीं दे सकते ना, कि इन सारी बातों पर तो विश्वास नहीं कर सकते ना। इसलिए बेहतर यही होगा कि हमारे परिवार वाले हमें जो कह रहे हैं उन चीजों पर हम विश्वास कर लें और जिंदगी में आगे बढ़े। तुम समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ? प्रेम समझ चुका था कि अनुराग की इस बात का सीधा मतलब ये था कि उसको रायमा की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रेम कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपना सिर नीचे झुका लेता है। प्रेम को इस तरह देख अपराजिता जी कहती हैं, बेटा प्रेम, तुमने भी तो डिनर नहीं किया होगा ना, आजा मेरे साथ। इससे पहले अपराजिता आगे कुछ बोल पाती, प्रेम उसके बात को बीच में काट कर कहता है, नहीं मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। ये कहकर प्रेम कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे पीछे आस्था भी बाहर आती है। प्रेम अभी भी देखने में परेशान लग रहा था, जिस वजह से आस्था उससे सवाल करती है, भाई आप ठीक हो ना? मुझे सच सच बताओ कि हुआ क्या है? कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। मम्मी पापा का बर्ताव भी अचानक से बदल गया है और अब आप तो इतने परेशान कभी नहीं रहते थे। और ये रायमा राठौर कौन है? क्या इसी लड़की की वजह से हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं? आस्था की बात सुनकर प्रेम जवाब देता है, उस लड़की की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रही, बल्कि उस लड़की की वजह से हमें हमारी पहेलियों के जवाब मिलेंगे। आस्था, हमारी फैमिली बिल्कुल सिंपल नहीं है। बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनके बारे में हमें पता करना है। लोगों के लिए कह देना बहुत आसान होता है, पर जो वक्त बीत गया उसको याद करने का क्या फायदा। पर आस्था, ये बात तू भी जानती है और मैं भी कि बीते हुए वक्त की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी। प्रेम की बात सुनकर आस्था कहती है, पर भाई मम्मी पापा ने आपको पुलिस स्टेशन में सब कुछ बता दिया था ना? आस्था की बात सुनकर प्रेम उसे जवाब देते हुए कहता है, बिल्कुल उन्होंने मुझे बताया, पर मेरे लिए वो आधा सच है। पूरा सच तो मुझे जब भी पता लगेगा ना, जब रायमा अपनी बची हुई कहानी मुझे बताएगी।
अब सिर्फ एक तरफ की कहानी सुनकर उस पर यकीन नहीं कर सकते, भले ही वो कहानी हमें हमारे घर वालों ने ही क्यों ना सुनाई हो। प्रेम की बात सुनकर आस्था कहती है, और वो लड़की क्या आपको इतनी आसानी से सब कुछ बता देगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आस्था की बात सुनकर प्रेम कहता है, तुझे बिल्कुल सही लगता है, आसान नहीं है, पर मेरा नाम भी प्रेम है। मुझे आसान चीज़ें अच्छी नहीं लगती, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे सच उगलवा कर ही रहूंगा। इन सब के बाद अगले दिन का सूरज उगता है। ना जाने क्यों, पर कईयों को इस सुबह का बेसब्री से इंतजार था। सुबह 8 बजे ही प्रेम नहा धोकर तैयार हो जाता है। हमेशा की तरह इस बार भी वो अपने 3 पीस सूट में कहर ढा रहा था। तैयार हो जाने के तुरंत बाद वो उठता है और रायमा के नंबर पर मैसेज भेजता है, जैसा तुमने बोला था तुम्हें बिजनेस के 20% शेयर्स और कुछ पैसे चाहिए, तो मैंने उन सारी चीज़ों का इंतजाम कर दिया है। मुझे समय और पता बता दो, मैं मिलकर तुम्हें सारी चीज़ें समझा दूंगा। ये मैसेज भेजने के बाद प्रेम के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है। वो अपने सामने रखे कुछ पेपर्स को उठाता है और अपने मन ही मन कहता है, मिस रूही, गेट रेडी फॉर अ सरप्राइज। आखिर क्या करने वाला है प्रेम? क्या अपराजिता जी का राज प्रेम के सामने आ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव। थैंक यू।